यशोदा से श्रावण के महीने में संत ब्राह्मण साधुजन गुरुजन का भोजन कराए। नंद बाबा ने निमंत्रण दिया, श्रावणी करने आए हुए संत ब्राह्मणों को भोजन तैयार हुआ। मालपुआ दे रहे थे, नंद बाबा खीर परोस रही थी। यशोदा मैया घूंघट बड़ा, हाथ में चूड़ा, पांव पैजनिया, कमर करधनिया। यशोदा जी खीर परोसने के लिए जब निकली, संतों ने, ब्राह्मणों ने, साधुओं ने देखा कि नंद बाबा की तो दाढ़ी सफेद है, नंद बाबा के तो बाल सफेद हैं, ये तो बूढ़े हैं। और क्या देखा, यशोदा जी जब आई तो इनको लगा, ऐसा लगता है कि नंद बाबा के छोरे की बहू दिखती है। इनको नहीं मालूम कि ये नंद बाबा की पत्नी है, इनको तो लगा कि छोरे की बहू है। सारे संत ब्राह्मणों ने सोचा, आज हम भोजन कर रहे हैं इनके घर में, अपन देख रहे हैं कि इनके घर में भोजन, इनके घर में कोई बच्चे नहीं है, इनके घर में कोई संतान नहीं है। फिर सारे संत ब्राह्मण साधुओं ने एक साथ, यशोदा जी का तो मुख नहीं देखा था, चूड़ला पायल नई नवेली बहू जैसी दिखी, तो सारे संत ब्राह्मणों ने आशीर्वाद एक साथ दे दिया, पुत्र भव। क्या आशीर्वाद दिया? पुत्र भव। यशोदा जी ने अंदर मन में सोचा, पल्लू ली थी, बताओ नंद बाबा 60 के, मैं 55 की, और पुत्र होने का वर दिया, कैसे होगा। यशोदा जी ने जो अपना पल्लू हटाया, पल्लू हटाते से ही जितने संत ब्राह्मण बैठे थे सब ने देखा कि इनके भी बाल सफेद हैं, आशीर्वाद गड़बड़ हो गया। नंद बाबा बोले, बाबा मैं 60 का, ये 55 की, कहाँ बच्चा होगा। संत कहते हैं, श्रावण के महीने में अगर तुमने भोजन कराया है तो वो वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। तुम्हारे यहाँ बेटा आएगा, चाहे वो कहीं से भी आए, पर बेटा जरूर आएगा। कहीं से भी आए, बेटा जरूर आए। और चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, और ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा कि नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। हुई थी बेटी, पर वचन दिया है, झूठा कैसे हो सकता है, हो गया बेटा। एक पार्थिव लिंग का निर्माण, पूजन, भजन, अर्चना, जो मांगो वो मिलता, कैसे प्राप्त ना हो। सब बराबर होना चाहिए, बेटा है, बेटी है, सब बराबर है, सबका सम्मान, सबका आदर, सबका सत्कार हो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, शिव महापुराण की कथा कर रही है। जब हम विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में, दृढ़ता के साथ में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करते हैं तो सुख का अनुभव होता ही है। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। आपकी आराधना, आपकी भक्ति कभी खाली नहीं हो सकती। संसार के लोगों से काम ना रखोगे, संसार वाले कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। पर जब अपना आत्मबल, अपना विश्वास जब प्रबल होता है तो व्यक्ति आगे बढ़ ही जाता है। कौन रास्ता देगा? गाड़ी चलाते हो, अरे बोलो तो जम के चलाते हो। बाजार में जाते हो, बहुत ट्रैफिक में, बहुत भीड़ में तुम कितना भी हारन दे लो,
कितना ही कोई साइड नहीं देता, सब अपनी मस्ती में बोड़ 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 करके गाड़ी अपनी अपने हिसाब से चला। वो तो ज्यादा तुम्हारा हॉर्न बजता है तो भी वो थोड़ा चिढ़ के थोड़ा सा रास्ता देता है। ट्रैफिक में से निकलने की जवाबदारी तुम्हारी है। ट्रैफिक में से निकलने की जवाबदारी तुम्हारी कि तुम कैसे निकलोगे, कैसे अपनी गाड़ी टर्न मारोगे, कैसे बाहर निकलोगे, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। रास्ता कोई नहीं देता, रास्ता अपने को खुद बनाना, जम के बोलो जरा, बनाना पड़ता है। रास्ता कोई नहीं देता, रास्ता अपने को बनाना पड़ता है। भीड़ में से रास्ता तुम्हें बनाना पड़ेगा, भीड़ में से निकलना तुम्हें पड़ेगा, भीड़ में से तुम्हें अपनी गाड़ी निकालने की जवाबदारी खुद की है। दुनिया के लोग जीते जी कभी रास्ता नहीं देते, दुनिया के लोग मरने के बाद रास्ता देते हैं। फिर तो ट्रैफिक कितना भी भरा पड़ा हो और पीछे से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते बोलते अर्थी आ रही है, सब साइड में होते चले जाते हैं। दुनिया के लोग जीते जी कभी रास्ता नहीं दे सकते। दुनिया के लोग तुम्हारे को ट्रैफिक में उलझा कर रखेंगे, दुनिया के लोग तुम्हें संसार में उलझा कर रखेंगे, अपशब्द में, गालियों में, ताने में, बद्दुआओं में तुम्हें उलझा कर रखेंगे। रास्ता तुम्हें जीते जी निकालना है, मरने के बाद तो दुनिया रास्ता दे देती है। मरने के बाद तुम्हें टेंशन नहीं लेना, रास्ता अपने आप मिल जाता है, परिवार के लोग ही दे देंगे मरने के बाद रास्ता। पर जीते जी रास्ता देना, बात तो वहां अड़ी पड़ी है। और जीते जी कोई रास्ता नहीं देता। तुम कितने भी हारन बजा लो, तुम कितना भी प्रयास कर लो, तुम कितना भी बोलने का प्रयास कर लो, चिल्ला कर भी जाओ, हे थोड़ा साइड में नहीं हो सकता क्या, थोड़ा साइड में नहीं जा सकता, नहीं। कितनी हारन बज रही है, पुलिस की भी गाड़ी वाऊ वाऊ करती हुई चल रही है, एम्बुलेंस वाऊ वाऊ करती चल रही है, पर लोग रास्ता नहीं देते। बड़े मुश्किल से हारन सुना तो भी बड़ी मुश्किल से साइड होते हैं, बल्कि के अपने को रास्ता निकालना पड़ता है। इधर से कटो उधर से कटो, निकल के चलते चले जाओ। बस यही शिव पुराण कहती है। जिंदगी में बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, व्यापार, व्यवसाय, ये सारा ट्रैफिक से भरा पड़ा हुआ है। इसमें अपने को कैसे निकल कर जाना है, ये तरीका शिव पुराण सिखाती है कि अपने को कैसे निकल, आप कैसे निकल सकते हो, आप कैसे बाहर जा सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अपने को कैसे बाहर जाना है, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। और महाराज जब हम शिव स्तुति में लगते हैं तब मेरा भोलेनाथ कहीं ना कहीं हमें मार्ग देता ही है, कहीं ना कहीं मेरा ओगड़दानी मार्ग जरूर देता है। वो कहते ना कि मंदिर जाती गोरा को, अरे मंदिर जाती गोरा ने त्रिपुरारी मिल गयो, मंदिर जाती गोरा को त्रिपुरारी मिल गयो, और भोला जादू करियो रे, भोला जादू करियो रे, भोला जादू करियो रे, भोला जादू करियो रे। एक आराधना में, एक शिव भक्ति में, एक भगवान शंकर की अविरल भक्ति में भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। एक पार्थिव लिंग का पूजन जीवन का सुख देता है। शिव को चढ़ाया गया एक लोटा जल जीव को आनंद प्रदान करता है। भीड़ बहुत है,
परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, व्यापार, व्यवसाय में बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। एक नौकरी भी कर रहे हो ना तो उसमें भी भीड़ है। सब लगे हैं आपका पांव खींचकर पीछे करने में और खुद आगे बढ़ने। एक एजेंसी चला रहे हो या नौकरी कर रहे हो या दुकान कर रहे हो, चाहे किराने की करो, चाहे कपड़ा की करो, चाहे पान की करो, चाहे पानी की करो, उसमें भी बहुत भीड़ है। उसमें अपन को निकलना है आगे। दुनिया लगी है कैसे भी, बस आपको ट्रैफिक में फंसाना है, आपको निकलने नहीं देना है। पर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे निकलेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे बाहर निकले। जीते जी तो कोई आपको रास्ता नहीं देगा, मरने के बाद जरूर रास्ता दे देंगे, पर जीते जी का गारंटी। अपना रास्ता अपने को बनाना है, अपने को अपना स्वयं आगे बढ़ते चले जाना है, अपना रास्ता बनाते हुए आगे आगे निकलते हुए चले। भगवान का नाम लेते जाओ, शिव नाम लेते जाओ, भगवान शंकर का गुणगान करते जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। एक कथा बड़ी सुंदर आती है। पूरे मानव देह में, पूरे मानव के शरीर में अगर हमारे भीतर ये शिव भक्ति है, हमारे भीतर भगवान शंकर का गुणगान हम कर रहे हैं, हम भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, भगवान शंकर का नाम जाप कर रहे हैं, या भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, ये हमारा आज का पुण्य नहीं है, ये हमारे पूर्व का कोई अच्छा कर्म हुआ होगा, तो शंकर भगवान ने अपने देवालय, शिवालय और कथा तक हमको बुला लिया। जैसे गन्ना, क्या बोलते हैं उसको, शुगर, गन्ना, यहाँ क्या बोलते हैं, गन्ना ही बोलते हैं, गन्ना, शुगर। उसमें चाहे समुद्र का पानी डाल दो, चाहे तुम नाले का पानी डाल दो, चाहे तुम गटर का पानी डाल दो, चाहे तुम उस गन्ने में कोई सा भी पानी डाल दो, पर गन्ने की मिठास में कोई फर्क नहीं पड़ता। गन्ना मीठा है तो मीठा ही रहेगा। करेला, उसमें तुम कितना भी शक्कर घोल के डाल दो, चाहे तुम उसमें कुछ भी अच्छी सी अच्छी गुलाब जामुन की चाशनी डाल दो, चाहे तुम कैसा भी कुछ डाल दो, करेला कड़वा है तो कड़वा ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर वो गुण है। उसके अंदर वो भरा हुआ है। उसका आज का गुण नहीं, उसका पैदाइश गुण है। अब गन्ना किसी भी पानी को डालो पर वो मिठास कम नहीं करता, करेला में कैसा भी पानी डालो पर वो कड़वाहट कम नहीं करता। उसी तरह आप विचार करना, आपके घर में 4 बहुएं हैं, आपके घर में 4 लोग हैं, आपके घर में 5 लोग हैं, बेटी है, बेटा है, परिवार है, माता है, पिता है, परिवार पूरा की पूरा है, बहुएं भी रह रही हैं, चाचा चाची भी रह रहे हैं, काका काकी भी रह रहे हैं, बुआ फूफा भी रह रहे हैं, सब कोई रह रहे हैं, तुम्हारे घर में सब है। पर जरूरी नहीं कि सबका मन शिव में लग जाए, पर जरूरी नहीं कि सबका मन भगवान में लग जाए। कोई कोई ऐसा होगा घर के अंदर जो शंकर के मंदिर तक भी जाएगा, जल भी चढ़ाएगा, शंकर का गुणगान भी करेगा, शिव स्मरण भी करेगा। कोई कोई ऐसा रहेगा जो शंकर के करीब में जाएगा, और कोई ऐसा भी रहेगा जिसको किसी देवता से मतलब नहीं, किसी देवता से। छत्तीसगढ़ में आप एक बदलाव जरूर देखे होंगे। छत्तीसगढ़ का एक बदलाव आपने जरूर देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में जितना तेजी से धर्म बदला जा रहा था,
शिव महापुराण की कथाओं के बाद में वो धर्म बदलना बंद हो गया, धर्मांतरण बंद हो गया। छोटे छोटे गांवों में लोग, कोई मंदिर नहीं, कोई शिवालय नहीं, कोई देवालय नहीं, लोगों ने कह दिया था मंदिर मत जाओ, देवालय मत जाओ, शिवालय मत जाओ। छोटे छोटे गांवों के लोग, साधारण सीधे से लोग दूसरी जगह पर चले जाने लगे। फिर धीरे 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 बदलते चले गए, बदलते। उनका नाम नहीं बदला, उनका आईडी प्रूफ नहीं बदला, नाम वही है, आईडी प्रूफ वही है, पर धर्म चेंज कर लिया उन्होंने। क्योंकि अगर नाम बदल लेंगे तो सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली जो सुविधाएं वो नहीं मिलेगी। तो धर्म बदला पर उन्होंने नाम नहीं बदला। पर अब धीरे 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 देवाधिदेव महादेव ने ऐसी कृपा कर दी कि ये शंकर की कथा छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी सुनते हैं। तो उस छोटे से गांव में पहले शंकर का मंदिर नहीं था, पर अब गांव गांव में शंकर का शिवालय विराजमान हो गया। लोग जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शंकर भगवान को लोग जल चढ़ा रहे हैं। गन्ना, करेला, शुगर, जो गन्ना होता है उसमें कैसा भी पानी दो पर वो अपने अंदर के गुण को नहीं भूलता। करेले को कैसा भी पानी दो पर वो अपने अंदर के गुण को नहीं भूलता। शिवपुराण कहती है अगर आप शंकर के शिवालय तक जा रहे हैं, घर का और कोई व्यक्ति नहीं जा रहा, पति को रुचि नहीं है, बुआ को रुचि नहीं है, और घर की बहू लोटा भर के जल उठाई, सिर पे पल्लू लिया, चल दी। घर की माँ, घर का पुरुष, कई कई घर के पुरुषों को भी मंदिर में मन लगा रहता है, चले जाते हैं, उसकी पत्नी का मन नहीं लगता। सब बराबर थोड़ी ना होते। पति का मन लगता है तो कभी पत्नी का नहीं लगता, कहीं पत्नी का लगता है तो पति का नहीं लगता, कहीं बेटे का लगे तो बहू का नहीं लगे, बहू का लगे तो बेटे का नहीं लगे, कहीं कहीं बेटी का मन नहीं लगता, दामाद का मन नहीं लगता। तो ऐसा सब चलता रहता है। पूरे 5 उंगलियां जैसे बराबर नहीं, उसी तरह घर में रहने वाले सब बराबर नहीं हैं। किसी का मन लगेगा, किसी का नहीं लगेगा। आप दुखी मत होना, अपने अंदर ये विश्वास रखना, अपने भीतर ये विचार रखना कि गन्ने में कितना भी पानी दो पर उसकी मिठास कभी भी खत्म नहीं होती। कैसा भी पानी मिले, करेले में कैसा भी पानी मिले, उसकी कड़वाहट खत्म नहीं होती। उसी तरह जिसको परमात्मा ने शुरू से ही ढाल कर भेजा है और जो ढला हुआ है उसको कितना भी बदलने का प्रयास करो, वो शंकर के मंदिर तक चले ही जाता है, शिव की स्तुति कर ही लेता है, शंकर का गुणगान कर ही लेता है, कितना भी बदल। और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तारकासुर की कथा चल रही है। तारकासुर ने अपनी चित्तवृत्ति में भगवान शंकर के लिए उनसे कि ये मैं जिनकी आराधना करता हूँ, मैं शिव की उपासना करता हूँ, मैं शंकर की विनती करता हूँ तो शंकर भगवान का विवाह हो जाए। गलत नहीं सोचा है, सोचा अच्छा है। माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचती है, इंजेक्शन लगेगा, टीका लगेगा, रोएगा जरूर पर इसकी जिंदगी संवर जाए। तारकासुर असुर है। तारकासुर ने जो विचार करा, तारकासुर ने जो सोचा, तारकासुर ने जो विचार किया कि मैं अच्छा सोचूं उनके लिए। पर इंद्र के सोच, इंद्र की वृत्ति, इनका इंद्र का बुद्धि श्रेष्ठ नहीं देख पाई। जरूरी नहीं कि सबको शिव महापुराण की कथा अच्छी लगे। कोई जरूरी नहीं है कि सबको भगवान शंकर से रुचि उत्पन्न हो जाए। दिन भर में अगर आप मोबाइल चलाते हैं, 50 अगर मैसेज आते हैं उस मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आप अगर भगवान की भक्ति का कोई वीडियो डालते हैं, भगवान का भजन का कोई वीडियो डालते हैं, भगवान शंकर की आराधना करने का कोई वीडियो डालते हैं,
तो जरूरी नहीं कि उस पे 50 कमेंट्स आपके पक्ष के आएंगे। आप थोड़ा सा एक वीडियो टाकीज में फिल्म देखने का डालो, आप एक वीडियो मॉल में घूमने का डालो, आप एक वीडियो थोड़े थोड़े से छोटे छोटे वस्त्र का डालिए, आप एक वीडियो थोड़े से ऐश और आराम का डालिए, आपको 50 कमेंट्स आएंगे और 50 कमेंट्स ऐसे आएंगे, वाह क्या अच्छे लग रहे हो, क्या बढ़िया, क्या जोरदार, क्या जोरदार, क्या जोरदार। पर एक अगर आपने भगवान के मंदिर का वीडियो डाल दिया, मंदिर जाने का वीडियो डाल दिया, भजन करने का वीडियो डाल दिया, कथा सुनने का वीडियो डाल दिया, भगवत स्मरण का वीडियो डाल दिया, तो 50 मैसेज में से कम 10 मैसेज ऐसे होंगे जो आपको केवल ताना दिया जाएगा, आपको केवल कमेंट्स करा जाएगा, आपको केवल टूल करा जाएगा, आपको केवल अपशब्द कहे जाएंगे। आप भी ढोंगी हो गए, आप भी इनके चक्कर में पड़ गए, आप भी प्रपंची हो गए, आपने भी ऐसा कर लिया। क्यों? छोटे कपड़े पहनने पर कोई आपको टोकेगा नहीं, फिल्म देखने पर आपको कोई टोकेगा नहीं, मॉल में घूमने से आपको कोई टोकेगा नहीं, गाड़ी तेज चलाने से आपको कोई टोकेगा नहीं, सारी दुनिया में एंजॉय करते मिलोगे कोई नहीं टोकेगा, लड्डू खाते हुए कोई नहीं टोकेगा, पानी पूरी खाते हुए कोई नहीं टोकेगा। पर एक दिन आपने सोमवार के दिन मस्तक पर तिलक लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, सुंदर धोती बांध ली, एक तन पर गमछा ले लिया, तो 50 लोग आपको टोकते हुए मिल जाएंगे। बताओ, ये भी ढोंगी बन गया, इसने भी ढोंग चालू कर। हंसेंगे लोग, ताना कसेंगे लोग, पर क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, चादर तान के सोई। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। गलत चीज डालोगे ना तो लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वस्त्र छोटे से डाल दिए, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, क्या बढ़िया, क्या बढ़िया, क्या बढ़िया। पर जैसे ही तुमने धर्म की ओर आगे बढ़े हो, जैसे ही तुम सत्कर्म की ओर आगे बढ़े हो, जैसे ही तुम भगवान की अविरल भक्ति की ओर आगे बढ़े हो, तब लोगों के तैयारी में बैठना कि सारे मैसेज तुम्हारे अच्छे नहीं होंगे, कुछ तुम्हारे को ताना भी दिया जाएगा, कुछ तुमको कोसा भी जाएगा, कुछ तुमको अपशब्द कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान की जो पथ है, भगवान का जो रास्ता है, भगवान की भक्ति का जो मार्ग है, थोड़ा ये कठिन मार्ग है, कठिन मार्ग। बहुत कठिन मार्ग है भगवान की भक्ति का, और इस मार्ग पर चलना कठिन है, बहुत कठिन मार्ग। अभी अभी कथा हो जाएगी, कई लोग कहेंगे बताओ अपने अपने वालों को बिठा लिया, बताओ ऐसा कर दिया, बताओ पास मंगवाए होंगे, बताओ ऐसा कर दिया होगा, बताओ वैसा कर दिया होगा। अरे तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। जो कथा सावन के महीने की मां मुंगेली में होने वाली थी, कहीं देवाधिदेव महादेव ने राजनांदगांव में दे दी, ये प्रसन्नता होना चाहिए। कथा मतलब हेलीपैड, कथा मतलब हेलीपैड। हाँ, हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए चूने से एच लिख दिया जाता है, देखा है आप लोगों ने, चूने से एच लिखा जाता है। हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरता है। उसी तरह पूरे राजनांदगांव वालों को प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे गांव में कथा हो रही है, मतलब शंकर भगवान का हेलीपैड हमारे यहाँ बना है। शिव पार्वती के साथ श्रावण के महीने में यहाँ उतरेंगे। मतलब भले आप कथा के पंडाल में पहुंचे ना पहुंचे, भले आपने ऑनलाइन कथा सुनी, भले अपने घर में बैठकर कथा सुनी, पर आपकी प्रसन्नता ये होना चाहिए कि हमारे राजनांदगांव में ऑनलाइन कथा, भले किसी को आने की अनुमति नहीं मिली हो, पर ऑनलाइन कथा हमारे क्षेत्र में हुई है। मतलब शंकर 5 दिन के लिए यहाँ उतरे हैं और हमारे ऊपर कृपा करे, ये प्रसन्नता होना चाहिए। पर नहीं, क्यों हो रही है? किसने कहा? कौन बोला? क्या करना? साधुता, साधु। जरा विचार करिएगा,
आप गलत कार्य करिए, आपका सब तारीफ करेंगे। गलत कार्य की हर व्यक्ति तारीफ करता, पर अच्छे कार्य की तारीफ होना बहुत कठिन। भगवान का पथ बड़ा कठिन पथ है। मीराबाई भगवान के पथ पर चली, जहर का प्याला मिला, शेर के सामने छोड़ दिया, नाक का पिटारा मिला, मीराबाई ने अपना पथ नहीं छोड़ा। अब शब्द कहे मीराबाई को ताने पर ताने दिए गए। और गुरु भी कौन मिला मीराबाई को? गुरु कौन मिला मीराबाई को? चमड़े का जूता बनाने वाले चर्मकार श्री रविदास जी, संत शिरोमणि श्री रविदास जी। और मीरा संकोच नहीं करती थी। मीराबाई से कहा, तूने गुरु क्या बनाया? गुरु क्या बनाया तूने? मीरा, तूने संत रविदास जी को गुरु बना लिया? अरे मीराबाई कहती है कि आज मुझे गर्व है कि संत रविदास जी को मैंने गुरु बनाया है, क्योंकि वो साधारण गुरु नहीं है, वो चमड़े धोने के बर्तन में से भी गंगा को प्रकट कर लेता है, तो वो साधारण नहीं हो सकता। ये लोग कहते हैं ना, मन चंगा तो कठोते में गंगा। ये कहां से चालू हुआ? संत रविदास जी से। संत रविदास जी महाराज ने, मीराबाई कहती है, गुरुदेव मैं आपके लिए गंगा के घाट पर मैं आपके लिए आश्रम बना देती हूँ, मैं आपके लिए कुटिया बनवा देती हूँ, मैं आपके लिए महल बनवा देती हूँ। आप मेरे गुरु हो, मैं आपको गंगा के घाट पर ले जाकर बिठा देती हूँ। संत रविदास जी कहते हैं, मीरा मुझे गंगा के घाट पर जाने की क्या जरूरत, गंगा तो खुद यहाँ आ जाती है। गुरुवर, गंगा और यहाँ? हाँ, गंगा यहाँ? हाँ। पानी पिलाऊं तुझे गंगा का? जिस बर्तन में चमड़ा धोते थे जूता बनाने का, उसी बर्तन में हाथ जोड़कर कहा, गंगा मैया मुझे पानी पीना है, पिला दीजिए। हीरे की चूड़ी जड़ा हुआ हाथ उस बर्तन में से निकल कर बाहर आया, जिसमें जल भरा हुआ एक कलश था। रविदास जी ने जल लिया, मीराबाई को दिया, और भी लोग बैठे थे उनको दिया। कुछ कुछ ऐसे भी बैठे थे जो संत रविदास जी से चिढ़ते थे, उन्होंने जल नहीं पिया, कठोते से निकला, चमड़ा धोने के पात्र में से निकला, गंदे पानी में से निकला। कई कई ऐसे थे जिनको गंदगी नजर आ रही थी, पड़ा। कई कई ऐसे थे जिनको गंदगी नजर आ रही थी। अच्छा देखो ना, प्रयास करो कि अच्छा दिखे। पर कई कई थे, अरे चमड़े के बर्तन में से जल निकला, हम नहीं पी सकते। कई लोगों ने छोड़ दिया, और मीरा और कई ऐसे थे जिन्होंने पी लिया। रविदास जी ने बाद में कहा, मीरा ये साधारण गंगा का जल नहीं था, एक संत द्वारा विनय कर कर गंगा का बुलाया गया जल था। इसलिए मीरा, मेरा वचन है, तुझे कोई दुनिया में मिले चाहे ना मिले, पर जब तेरा शरीर छूटेगा तो तेरी बॉडी, तेरा शरीर मिलने वाला नहीं है। तू द्वारिकाधीश में समा जाएगी और द्वारिकाधीश तुझ में समा जाएगी। तू द्वारकाधीश में। भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हुए जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी समाधि नहीं बनी, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी बॉडी नहीं मिली। भारत की भूमि के 4 संत थे। पहले नंबर पर रामकृष्ण परमहंस, जिनकी बॉडी नहीं मिली, मरने के बाद जिनका शरीर नहीं मिला, प्राण छूटने के बाद जिनका शरीर नहीं मिला। भारत की भूमि के प्रथम संत रामकृष्ण परमहंस। जब प्राण छूटे तो जगत जननी दुर्गा में समा गए। उनकी बॉडी नहीं मिली, उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उनका शरीर नहीं मिला। शरीर मिलता तो अंतिम संस्कार होता ना, समाधि बनती ना, नहीं मिला। भारत की भूमि के दूसरे संत चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समा गए, बॉडी नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं हुआ। भारत की भूमि के तीसरे संत संत तुकाराम हरि विठ्ठल में समा गए, बॉडी नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं हुआ। और भारत की भूमि के चौथे संत मीराबाई द्वारकाधीश के सामने जाकर खड़ी हो गई, और द्वारकाधीश मीराबाई से कह दिया, जा मेरे शरीर से आकर लग जा। मीराबाई द्वारकाधीश की मूर्ति से जैसी गले लगी, भगवान का नीचे का हाथ बीच में से चटक गया और उसमें मीराबाई समा गई।
भारत की भूमि के 4 संत जिनका शरीर नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, भगवान में शरीर समा गए, वो द्वारकाधीश के भीतर मीराबाई समा गई। क्यों? क्योंकि संत गुरु सदगुरु प्रबल था। मीराबाई का गुरु बड़ा प्रबल था। मीराबाई के गुरु संत रविदास दुनिया की निगाह में थे कि चमड़े का जूता बनाते हैं, चर्मकार 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 कहते थे, पर मीराबाई रविदास जी को गुरु बनाई तो जानती थी कि ये मेरा गुरु कोई साधारण नहीं है, गुरु साधारण नहीं है। दुनिया के लोग उसमें गलतियां छांटते रहे कि ये चर्मकार हैं, बताओ चर्मकार हैं, पर मीराबाई ने कोई अपने गुरु में गलती नहीं देखी। और याद रखना, जीवन में अगर भगवान शंकर की कथा का रसपान करते हो ना, शिव महापुराण की कथा सुनते हो, तो अपने भीतर ये विश्वास रखना कि शंकर को हमने अपना गुरु बनाया है, इसलिए मेरे शंकर में, मेरे गुरु में कभी मैं गलती ना देखूं, देखूं तो मेरे शंकर में मैं अच्छाई देखूं, उसके सिवाय कुछ ना देखूं, कुछ नहीं देखना मुझे। और मीरा कहती थी, मुझे एक बड़ो अभिमान के गुरु मेरा समर्थ है। मीराबाई से कहते थे लोग, तुझे क्यों अकड़ है, किस बात की अकड़, क्यों इतनी फूलती है, क्यों अकड़ में रहती है? मीराबाई ने कहा, सुनो राणा, मुझे एक बड़ो रे अभिमान, अभिमान मुझे धन का नहीं, दौलत का नहीं, सत्ता का नहीं, वैभव का नहीं, मेरा अभिमान मेरा गुरु है। और आपको भी अभिमान होना चाहिए, मेरा अभिमान मेरा शिव है। मुझे एक बड़ो रे अभिमान के गुरु मेरा समर्थ है। लोग पूछें कि तू क्यों इतरावे, क्या जो मिला तू फूलों नी समावे, मेरा एक ही मंत्र महान के गुरु मेरा समर्थ। ये मेरे मंत्र की महानता, मेरा गुरु मेरा समर्थी है। मैंने जो मंत्र लिया वो साधारण नहीं है। दुनिया की निगाह में भले संत रविदास जी चर्मकार हो, पर मेरा गुरु तो मेरा गुरु है, जिसने कह दिया मीरा तू मरेगी भी ना, तेरे प्राण भी छूटेंगे ना, तो तू कृष्ण में समा जाएगी। कौन है ऐसा? कौन? कोई एक बता दो जो भगवान कृष्ण में समाया हो। केवल एक मीराबाई ऐसी थी जो भगवान द्वारकाधीश में सात शरीर समा गई, सात शरीर। उसका विश्वास दृढ़ था, उसका भरोसा दृढ़ था। हम विश्वास कहाँ करते हैं? हमें तो लोगों ने कह दिया, किसी ने कह दिया, बताओ चंदन का तिलक लगा लिया, तुम तो ये बन गए, तुम तो वो बन गए, तुमने तो गमछा पहन लिया, तुमने तो रुद्राभिषेक कर लिया, तुमने तो ये कर लिया। दुनिया ताना देगी, दुनिया अपशब्द कहेगी। क्या मीराबाई को अपशब्द नहीं मिले थे? क्या मीराबाई को ताने नहीं मिले थे? क्या मीराबाई को गाली नहीं मिली थी? इतना अपशब्द मीराबाई को कहा गया, पर मीरा मीरा थी। उसकी चित्त वृत्ति अपने भगवान के चरणों में, गिरधर गोपाल के चरणों में और अपने गुरु के चरणों में लगी रही। कहे दुनिया, और उसके भीतर जो भक्ति थी वो भक्ति प्रकट हो। कहे दुनिया, कौन छोड़ेगा कहने से? बेटी की शादी, पढ़ाई के चक्कर में 20 साल तक, 25 साल तक बेटी की शादी नहीं हुई। कितने साल नहीं हुई? जम के बोलो जरा। 25 साल तक क्यों नहीं हुई? क्या पूरे गांव में डोंगडी पीट कर बोले कि मेरी बेटी एग्जाम दे रही है, मेरी बेटी अच्छी कंपनी की तैयारी कर रही है, इसलिए मैं उसकी शादी नहीं कर रही हूं? बेटी अपनी है। अपनी बेटी अगर पढ़ाई कर रही है, 25 वर्ष तक शादी नहीं हुई, तुम्हारे घर के लोगों का पेट बाद में दुखेगा, पर दुनिया वालों का पेट दुखना चालू हो जाएगा। अपने ही रिश्तेदार, अपने ही संबंधी एक ही बात कहेंगे, अभी तक बेटी है, अभी तक शादी नहीं करी, अभी तक। अब तुमसे कहने जाए कि नौकरी की तैयारी कर रही है, एग्जाम दे रही है, अभी पढ़ लेने तो अच्छी पढ़ेगी, बाकी की तो पूरी जिंदगी उसको घर ही संभालना है, पर पढ़ रही है,
विद्या अध्ययन कर रही है। पढ़ लेगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा, उसके लिए जीवन अच्छा रहेगा, पर नहीं, खल रहा है, खल रहा है। और दूसरों को बाद में खलता है, पहले अपनों को खलता है। पहले अपनों को कर देना चाहिए। उधर से बुआ जी फोन लगा रही, उधर से फूफा जी लगा रहे, उधर से मामा जी लगा रहे, उधर से काका जी लगा रहे, उधर से काकी जी लगा रहे, उधर से ताई जी लगाए, उधर से ताऊ जी लगाए, उधर से रिश्तेदार, उधर से नातेदार, सब पूछ रहे कब करोगे। देखो अब देखना चालू करो, अब हो गया, ठीक है 25 साल तक, अब पढ़ लेगी, पढ़ेगी जब तक, तुम तो देखो, तुम तो देखो, तुम तो देखो। बेचारी माँ डिप्रेशन में आ गई, करूँ क्या करूँ। बेटी से पूछा, बेटी शादी, बेटी करी मम्मी 1 साल प्लीज और पढ़ लेने दे। बेटा लोग कह रहे हैं कुछ का कुछ बोलेंगे। बेटा बेटी ने कह दिया, माँ मैंने भी शिहोर वाले महाराज की कथा सुनी है, वचन देती हूं तू जहां कहेगी शादी वहीं करूंगी, पर मुझे पढ़ लेने दे, मुझे पढ़ लेने दे, मुझे अध्ययन कर लेने दे। पर नहीं, इसीलिए हम एक लाइन कहते हैं, आग लगे बस्ती में अपन रहे मस्ती में। जितना दुनिया के लोग तुमको जितना जितना बोले, तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना के, जूड़ा मूड़ा बना के, उतनी जोरदार लाइन माइन खींच के, डब्बा भर के, आंख नीली पीली करके फिर चलो, और जल जल तो जल, और जल। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे और तेरे महलों में आग लगे। अपने कौन सा फर्क पड़ता, अपनी मस्ती में जियो, अपने आनंद में जियो। हम दूसरे के आनंद में जीना चाहते हैं। उसने ऐसा कह दिया, मन उतार लिया, उसने ऐसा बोल दिया, मुख उतार लिया, उसने ऐसा कह दिया, मुख उतर गया। काय को उतारना मुख, काय को उतार। प्रसन्न में रहो, दिन भर टेंशन में मत रहो कि बहुत चिंता में, बहुत चिंता में, बहुत चिंता में। काय का चिंता, तुम अपना मानते हो ना, इसलिए चिंता है। एक क्षण भी अगर मिल जाए मेरे शंकर की भक्ति करने का, या एक क्षण भी मिल जाए शिव तत्व को जानने का, तो उसको बहुत मानिए। ये तो 5 दिन है, 7 दिन, 5 दिन, 9 दिन, 11 दिन, ये सब चलता है। भगवान शिव की भक्ति का दिन निश्चितता नहीं। एक क्षण भी अगर आपको मिल रहा है तो वो श्रेष्ठ है। कहते हैं कभी कभी आप जिस कंपनी में काम करते हैं, आप जिस एजेंसी को लेते हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं, या जिस कार्य को अच्छी लगनता से करते हैं, तो एजेंसी वाले, कंपनी वाले आपको कहीं घूमने के लिए भेजते हैं। पता है आप लोगों को? और बोलो तो जम के, पता है ना? अगर एजेंसी है आपके पास में, या कोई कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, और बहुत अच्छी सर्विस, बहुत अच्छी नौकरी, बहुत अच्छे तरह से आप अपनी एजेंसी को संभाल रहे हैं, तो कंपनी वाले आपको कहीं ना कहीं टूर पर भेजते हैं। उसमें किराया आपका नहीं रहता। किराया किसका? जम के बोलो, कंपनी वाले का। रुकना किसका? कंपनी वाले का। भोजन किसका? कंपनी वाले का। सब कुछ कंपनी वाले का रहता है। आपको तो केवल एंजॉय करो, आनंद करो, और घूम फिर कर वापिस अपने घर पर आ जाओ। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, जब कंपनी वाले खुश होते हैं तो आपको घूमने के लिए भेजते हैं, कहीं विदेश भेजते हैं, कहीं अन्य जगह भेजते हैं। एजेंसी वाले खुश होते हैं तो आपको कहीं भेजते हैं, और शंकर भगवान जब खुश होते हैं तो शिव महापुराण में भेजते हैं। इतना स्मरण। शिव प्रसन्न हुए तो आप शिव पुराण तक पहुंचे। शंकर भगवान प्रसन्न हुए, मेरे ओघड़दानी शिव प्रसन्न हुए तो आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो। शिव प्रसन्न हुए तो आप कहीं आस्था चैनल पर, कहीं फेसबुक यूट्यूब पर शिव तत्व, शिव पुराण सुन रहे हो। 72 वर्ष में पढ़ने वाला ये श्रावण का महीना
जो सोमवार से प्रारंभ होकर सोमवार को विराम ले रहा है। और कितने भाग्यशाली हैं आप और हम सब कि उस श्रावण के महीने में भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हम कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। ये मानकर चलो कि जैसे कंपनी प्रसन्न होती है तो आपको कहीं ना कहीं टूर पर भेजती है, कहीं ना कहीं एजेंसी वाले आपको भेज देते हैं और पूरी व्यवस्था वो करते हैं, वैसे ही मेरे भोलेनाथ जी ने आपके लिए ये पैकेज तैयार करा था 5 दिन का। ये उसकी कृपा से हुआ, उसने आपको यहाँ भेजा। कितना पूरा राजनंद गांव कथा को सुन रहा है। एक भी ऐसी दुकान नहीं और एक भी ऐसा घर नहीं कि छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में कथा नहीं चल रही। हर जगह पर कथा चल रही है और सबके मैसेज आ रहे हैं और सब ने, राजनंद गांव वासियों ने, सब ने इस छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से राजनंद गांव के एक एक व्यक्ति ने मैसेज किया है कि गुरुदेव अभी हमारा पेट नहीं भराया। एक कथा एक बंद हॉल में हो गई, वो भी ऑनलाइन आपको करना था। और सही माने तो प्रशासन को धन्यवाद दो जो तुम इतने भी आ गए, नहीं तो ये कथा ऑनलाइन के माध्यम से ये रहता है कि पूरा हॉल खाली रहता है। ऑनलाइन का मतलब ही है कि पूरा हॉल खाली, केवल कुर्सियां कुर्सियां रहती और जजमान रहते, उसके सिवाय कोई ना रहता, कोई नहीं। ऑनलाइन का मतलब ही है कि अपने अपने घर से श्रवण करो। कितना व्यवस्था करी है प्रशासन ने, जरा देखो क्यों करी ये इतनी व्यवस्था, क्योंकि सब तैयारी में बैठे हैं अपने अपने घर से। बस एक बार महाराज कह दे कि कथा में आ जाओ, एक बार। फिर ये इतना फोर्स जो लगा कर रखा है पुलिस प्रशासन ने, कलेक्टर महोदय ने, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर आदि, आईजी आदि ने, और टीआई सब लगे हुए हैं, चाहे वो तहसीलदार बंधु हों, एसडीएम हो, एसएसपी, सब लगे, पूरा फोर्स लगा कर रखा चारों तरफ। और केवल इसलिए कि भक्त लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे, और ये कथा ऑनलाइन है। और यदि इस पूरे हॉल का कोई फोटो डाले कि भाई कथा में कोई नहीं आया, तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता राजनंद गांव वालों को होना चाहिए कि सीहोर वाले गुरुजी का कहना पूरे गांव ने माना, पूरे गांव ने कहना माना, ये प्रसन्नता होना। तो उन्होंने लिखा मैसेज में कि अभी हमारा पेट नहीं भराया, हम तो मधुसूदन यादव जी से कहेंगे और यजमानों से कहेंगे कि देवाधिदेव महादेव आप सबको इतना दे कि आने वाले समय में ये कथा हॉल में नहीं ग्राउंड में होना चाहिए, इतना दे आपको। और दिल से ये कथा संपूर्ण राजनंद गांव वालों की नहीं, संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक प्रसन्नता का केंद्र है। हम भी कर रहे हैं कि होना चाहिए। और बड़ी मेहनत, आप लोगों का बड़ा परिश्रम इस कथा में रहा है। प्रशासनिक परिश्रम ज़्यादा रहा प्रशासन को, क्योंकि आसपास से पूरा घेर कर रखना, कोई भीड़ ना एकत्रित हो जाए। ऑनलाइन कथा है, उसका स्मरण रहे। तो कहीं आपको अगर ये पैकेज मिला है 5 दिन का, आप अगर कथा में आकर बैठे हो, तो कंपनी में नौकरी करते करते अच्छा काम करते हो तो कंपनी वाले भेजते हैं, एजेंसी में अच्छा कार्य होता है तो एजेंसी वाले भेजते हैं। और आप भगवान शंकर को कुछ अच्छा कर्म किए होंगे, आपके पूर्वजों ने कोई पुण्य अधिक ज़्यादा किया होगा, तो बाबा ने भी आपको ये पैकेज में यहाँ भेज दिया है। जाओ, सुनो, कथा का रसतत्व ग्रहण करो और अपने जीवन को सार्थक करो, सार्थक करो। तेल कंपनी वाले, जब तेल कहाँ से निकलता है? पृथ्वी से।
और तेल निकला पृथ्वी से और उस पृथ्वी से निकले हुए तेल को फिर रिफाइनरी में भेजा जाता है। और रिफाइनरी में जब वो तेल तैयार होता है, रिफाइनरी में जब वो तेल क्लीन होता है, साफ होता है, तो 100 लीटर अगर तेल भेजा गया है तो उसमें से 90 लीटर बचता है। 10 लीटर रिफाइनरी में वो तेल बेकार कचरे में चला जाता है, डस्टबिन में चला जाता है। 100 लीटर तेल में से जो जमीन में से तेल निकला, जो पृथ्वी में से तेल निकला, उस तेल को 100 लीटर तेल को भेजा जाता है रिफाइनरी में। रिफाइनरी में क्लीन होने के बाद वो तेल 90 बचता है, 10 खत्म हो जाता है, 10 समाप्त हो जाता है, क्योंकि 10 लीटर उसमें से कचरा निकल जाता है, केवल 90 लीटर बचकर मार्केट में आता है। उसी तरह जैसे पृथ्वी में से तेल निकला, उसको रिफाइनरी में भेजा, रिफाइनरी में भेजकर 10 हट गए, तब केवल 90 बचे, 90 लीटर तेल बचा। उसी तरह हम भी जैसे पृथ्वी से तेल निकलता है, हम भी अपनी माता के गर्भ से निकलते हैं और शिव महापुराण की रिफाइनरी में जाकर क्लीन होने का प्रयास करते हैं। ये रिफाइनरी शिव महापुराण की कथा, इसमें हमारे काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह, क्रोध, ये सब समाप्त हो जाते हैं। एक साधारण व्यक्ति और एक शिवपुराण कथा सुनने वाला व्यक्ति, दोनों के चेहरे की चमक देखिएगा, आपको अंतर नजर आए। आप यहाँ पर आई हुई जीजियों को, जीजाओं को, मेरी बेटियों को, मेरे बेटाओं को, मेरी माताओं को, जो ऊपर नीचे सब दूर बैठे हैं, इनको देखिए। जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं उनको देखिए, जो फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं उनको देखिए, और एक साधारण से व्यक्ति को देखिए। दोनों में अंतर दिखेगा, दोनों में इनके चेहरे पर और उनके चेहरे पर अंतर दिखेगा, क्योंकि इनके अंदर एक भगवान शिव के प्रति विश्वास केंद्रित हो जाता है, विश्वास जागृत हो जाता है, तो वो जीव फिर भटकता नहीं है। उसके अंदर एक भाव उत्पन्न हो जाता है कि मुझे भटकना नहीं, मुझे शिव की शरणागति ग्रहण करना। और शिव शरणागति के बराबर कोई सुख नहीं। छत्तीसगढ़ वासियों को तो ये सावन का जो महीना है, जो 72 वर्ष के बाद मिला है, उसमें भी भगवान शंकर ने 3 कथाएं आपको दी। एक आपने भिलाई से श्रवण कर ली, दूसरी ये ऑनलाइन राजनांदगांव से श्रवण कर ली, तीसरी फिर वो नए रायपुर से आप श्रवण कर लेंगे 12 तारीख से 16 तारीख तक, 1 बजे से 4 बजे तक। तो ये कहीं शिव भक्ति का एक आनंद है। रिफाइनरी में पहुंचा तेल, रिफाइनरी में 90 लीटर तेल बचा, क्योंकि 10 लीटर उसमें कचरा था। उसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत कचरा समाया हुआ है। क्रोध रूपी कचरा है, अहंकार रूपी कचरा है, आसक्ति रूपी कचरा है, वासना रूपी कचरा है, तृष्णा रूपी कचरा है, निंदा रूपी कचरा है। हम इसमें डूबे हुए हैं, हम इसमें समाहित हैं, और उस कचरे को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। उस कचरे को निकलना बहुत जरूरी है। जब ये कचरा बाहर निकल जाता है, ये कचरा जब समाप्त हो जाता है, तो एक आनंद अपने भीतर खुद ही बढ़ जाता है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन आपको। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपको। अपने भीतर के कचरे को हमें साफ करना होगा, हमारे अंदर के कचरे को हमें साफ करना होगा। और जब हमारे भीतर का कचरा साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, तब निश्चित है कि भीतर, वो कहते हैं ना, वो एक लाइन आप लोग हमेशा गुनगुनाते हैं, हमने आंगन नहीं बुआरा कैसे आएंगे, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा कैसे आएंगे।
हमारे आंगन को हम नहीं बुआ रहे। आंगन से मतलब ये नहीं है कि आपने अपना घर नहीं बुआरा, घर में झाड़ू नहीं लगाई, पोछा नहीं लगाया, सब कुछ घर तो क्लीन रखा है। घर में तो पर्दे भी बदले हैं, घर में तो तुम बेडशीट भी बदलते हो, घर में तो रोज नूतन भोजन भी बनाते हो, घर में तो तुम रोज श्रृंगार भी करते हो, घर में तो तुम रोज नया नया कुछ करने का प्रयास करते हो। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, जैसे घर में रोज पोछा लगाना जरूरी है, घर में रोज झाड़ू लगाना जरूरी है, घर में रोज सफाई करना जरूरी है, रोज नया श्रृंगार करना जरूरी है, रोज नई साड़ी कपड़ा वस्त्र आभूषण पहनना जरूरी है, उसी तरह अपने मन को भी प्रतिदिन नूतन करना जरूरी है, नया करना जरूरी है, भगवान का भजन करना जरूरी है। वो क्यों छूटे? और जब हमारे भीतर का अहम, हमारे भीतर का अहंकार, जब हमारे भीतर की आसक्ति, जब हमारे भीतर की तृष्णा, लोभ, ये सब समाप्त ही नहीं होता, तब तक परमात्मा मिल भी नहीं सकता। बहुत कठिन है महाराज। इसीलिए तो शास्त्र कहता है कि त्रेता में, सतयुग में यज्ञ से, अनुष्ठान से, साधना से, भजन से, आदिक तप साधना से प्रभु मिल जाते थे। पर कलयुग केवल एक ऐसा है कि जिसमें कलयुग केवल नाम धारा और सुमर इस कलयुग में केवल एक नाम की आधारशिला है। आप जितना भजेंगे, आप जितना स्मरण करेंगे, उतना आपको सुख का अनुभव हो जाएगा। पर दिक्कत तो यही है ना कि व्यक्ति जपता तो है पर छलबस जपता। भगवान का नाम जपता जरूर है, ऐसा नहीं कि संसार में कौन नहीं जपता। आप पूरे जाकर देखो, बड़े बड़े तीर्थों में देखिए, बड़े बड़े नदियों के तट पर देखिए, बड़ी बड़ी नदियाँ, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, मंदिर, देवालय, शिवालय, और आपके नगर में भी जाकर देखिए, सारा भरा पड़ा है। लोग बहुत प्रेम से भगवान का नाम जप रहे हैं। कोई भगवान का राम नाम जप रहा है, कोई कृष्ण नाम जप रहा है, कोई शिव नाम जप रहा है, कोई देवी का नाम जप रहा है, उसकी मर्जी पड़े वो जप रहा है, जिस भाव से उसको जप। उसका जैसा मन करता है वो जप रहा। पर यदि 100 लोग उठाए जाएं और 100 लोग उठाने के बाद अगर उनमें से छाटा जाए कि इनमें से सही भजन कितने करें, सही भजन करने वाले कितने, भगवान शंकर को रिझाने वाले, भगवान को मनाने वाले कितने, 100 में से अगर हिसाब लगाया जाए तो कहीं थोड़ा सा 2-5 कुछ ऐसे निकलेंगे जो भगवान शंकर की सही भक्ति में लगे हुए हैं, सही भजन में लगे हुए हैं, सही स्मरण में लगे हुए हैं। बाकी के तो जितने आपको नजर आएंगे, हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो विचलित हो अपने चित्त से, अपनी वृत्ति से, अपने मन से विचलित। कहीं अगर भगवान शिव की कृपा आप पर हुई है, भगवान शंकर की करुणा हुई है, आप शिव मंदिर तक जा रहे हैं, आप शंकर का गुणगान कर रहे हैं, आप शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, आप भगवान देवादिदेव महादेव को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये मानकर चलो कि कहीं शिव तत्व की बड़ी कृपा हुई है आप पर, भगवान शंकर की बड़ी करुणा, बड़ी करुणा। हमने पहले दिन भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, अपने घर जाकर अपनी नजर जरूर उतरवा लेना कि भगवान शंकर की कितनी कृपा आप लोगों पर हुई, इसका कोई वर्णन नहीं, कितनी करुणा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर तो छड़ीना में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। हम शिव की शरणागति कितनी ग्रहण करें। तारकासुर असुर हुआ, जिस तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि अगर मैं मरूं तो शंकर जी के बेटे के द्वारा मरूं, शिव के पुत्र के द्वारा। मांगने वाला भी अगर मांग रहा है और वो भी असुर, राक्षस,
और असुर भी मांग रहा है तो क्या मांग रहा है कि शंकर के पुत्र के द्वारा मरूं। इंद्र ने तारकासुर से जाकर पूछा था ये प्रश्न कि तूने ऐसा वर क्यों मांगा, तूने ये वर क्यों मांगा। मतलब शंकर भगवान समाधि में लीन है और वो उनकी शादी नहीं होगी इसलिए तू मरेगा नहीं, तूने इसलिए मांगा। शंकर भगवान विवाह नहीं करेंगे और उनका औलाद नहीं होगी, तूने इसलिए मांगा। तारकासुर कहता है रे इंद्र तू मुझे समझ नहीं पाएगा, तू मुझे जान नहीं पाएगा। इंद्र के मन में संशय रह गया, वो संशय लेकर इंद्र ब्रह्मा जी के पास चले गए और ब्रह्मदेव से फिर उन्होंने अपना संशय इंद्र ने कहा कि तारकासुर मांग रहा है कि मैं शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। मतलब तारकासुर ये जानता है कि शंकर की समाधि नहीं टूटेगी, शंकर जी विवाह नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे तो औलाद नहीं होगी, संतान नहीं होगी, पुत्र नहीं होगा, तो ये मरेगा नहीं। या तो इसलिए मांगा उसने या कोई और कारण हो सकता है। भगवान ब्रह्मदेव ने तुरंत इंद्र से कहा इंद्र तेरी बुद्धि छोटी है, तेरा चित्त छोटा है, इसलिए तू श्रेष्ठ नहीं देख पा रहा। तारकासुर ने भगवान शंकर से उनका पुत्र के द्वारा मरना इसलिए मांगा क्योंकि तारकासुर शंकर भगवान का भक्त है, बस सामने प्रकट नहीं करता पर दिल से शिव की आराधना करता है और वो चाहता है कि शंकर जी की शादी हो जाए, शादी होगा तो संतान होगी और संतान होगा तो मेरा वध होगा, वो हित चाहता है। अब दुनिया के लोग उसको आहित समझे। आपसे पूछें, बच्चा बहुत छोटा सा रहता है, बहुत छोटा सा, जन्म लिए बच्चे को 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 3 महीने में, 1.5 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में उसको इंजेक्शन लगता है, उसको टीका लगता है। आप सब माँ बैठी हो, आप सब मेरी जीजियां बैठी हैं, सब माताएं बैठी हुई और सारी आस्था चैनल पर मेरी जितनी जीजियां कथा श्रवण कर रही हैं, जितनी मेरी माताएं कथा श्रवण कर रही हैं, वो जानती हैं गोदी में छोटा सा बच्चा है, अभी जन्मा, दुबला पतला छोटा सा, हड्डी हड्डी शरीर में उसके, छोटा सा, बहुत छोटा। अब जन्म लिए बच्चे में कितना प्राण होगा। पर आपसे पूछे मेरी जीजियों से कि आपको मालूम है कितना कष्ट से हुआ है, कितने साल के बाद हुआ है, कितनी मुश्किल से हुआ है। इतना छोटा सा तो बालक है, छोटा सा बच्चा है, छोटी सी बेटी, छोटा सा बेटा है, छोटा सा बाबू है। इसको अब डॉक्टर ने कहा है इसको इंजेक्शन लगेगा, टीका लगेगा, फिर भी माँ अपने हृदय पर पत्थर रखती है और अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में टीका लगवाने जाती है। गई कि नहीं गई? बोलो बोलो, जम के बोलो। गई। क्यों गई? काय के लिए गई? जब उसका इतना चाहने वाला पुत्र, और उसको मालूम है रोएगा ये कम से कम अभी 4 दिन 5 दिन रात को भी नहीं सोएगा, रोता रहेगा रोता रहेगा रोता रहेगा। उसको मालूम है बुखार भी आएगा, उसको मालूम है इसको बुखार जरूर आएगा। माँ को मालूम है इसकी तबीयत खराब होगी, पड़ा रहेगा सुस्त होकर, रोता रहेगा, दूध भी नहीं पिएगा, माँ को सब मालूम। पर माँ फिर भी उसको इंजेक्शन लगवा रही है, उसको टीका लगवा रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि आज अगर मैंने लाड़ प्यार में इसको टीका नहीं लगवाया तो इस बच्चे की पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसको कहीं मालूम पड़े कि कोई शरीर का रोग ना हो जाए, कहीं शरीर का रोग, इसका कोई हाथ पैर शरीर कोई ऐसा बेकार ना हो जाए, तो माँ उसको अपने हृदय पर पत्थर रखकर उसको टीका लगवाती, माँ उसको इंजेक्शन लगवाती। उसको मालूम है कि ये इसको कहीं ना कहीं इसको तकलीफ होगी, उसको मालूम है कि कहीं ना कहीं इसको कष्ट होगा, उसको मालूम है कहीं ना कहीं ये रोएगा, बुखार भी आएगा, शरीर में कष्ट भी होगा, फिर भी माँ उसको लेकर जाती है, टीका लगवाती है। क्यों? क्योंकि आज अगर इसको टीका नहीं लगा, इंजेक्शन नहीं लगा तो इसका कल बिगड़ जाएगा। उसी तरह संसार का हर व्यक्ति एक विचार, एक चित्त अपने मन में लेकर आए कि हमें 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए शिवालय जाना है, 1 लोटा जल चढ़ाना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आज नहीं गया तो मेरा कल बिगड़ जाएगा, इसलिए आज अगर मैंने जल चढ़ा लिया तो मेरा कल भी सुधर जाएगा। ये निश्चित है, कल सुधरेगा मेरा।
एक माँ ने पत्र लिखा है, भरोसे जब हो जाते हैं, आश्रित, उसके भरोसे जब हो जाते हैं वो संभाल। संसार के भरोसे रहोगे तो वो कभी संसार वाले आपको नहीं संभालेंगे, संसार वाले तो ठोकर ही देंगे। इस बेटी ने लिखा कि कई लोग यही कहते थे, बेटा नहीं है, बेटियां अपने घर चली जाएगी, कौन संभालेगा। ऐसा नहीं है, आपकी सोच गड़बड़ है, आपके विचार गड़बड़ है, आपकी सोच गड़बड़ है। जो सोचते हैं कि बेटियां अपने घर चली जाएगी, कौन संभालेगा। जिसका कोई नहीं उसका तो शिव है यारो। क्यों विचार कर। शंकर की आपको स्मरण में होगा भगवान कृष्ण की कथा का कि भगवान कृष्ण की नानी भगवान कृष्ण की नानी यशोदा जी की मां, जिनका नाम था पाटला देवी। क्या नाम था? पाटला देवी। यशोदा जी की जितनी बहन थी सबके घर में औलाद थी, बस यशोदा जी की नहीं थी। यशोदा जी की जितनी बहन थी सबके घर संतान थी, पर यशोदा जी की नहीं। अवस्था भी हो गई थी यशोदा जी की बहुत, पर पाटला देवी के मन में बहुत खलबली मचती थी, मेरी एक बेटी और उसके घर औलाद। जरा बेटियों से माता पिता का प्रेम भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो सबसे पहले यही देखते हैं, बेटी के घर में औलाद नहीं, बेटी के घर संतान नहीं। पाटला देवी को, यशोदा जी की माता को यह बात खलती थी कि मेरी बेटी अब उम्र हो गई है, अब उसके घर औलाद नहीं होगी, पर मेरा विश्वास करता है कि मेरा महादेव उसको औलाद जरूर दे। पाटला देवी प्रतिदिन यमुना जी के घाट पर जाती, बालू का शिवलिंग बनाती, आराधना करती। यह पाटला देवी का नियम था, माता यशोदा की माता जी का नियम था, भगवान कृष्ण की नानी का नियम था। यमुना जी के घाट पर जाती और बनाती शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती, आराधना करती, चाकरी करती। एक दिन पाटला ने पार्थिव शिवलिंग को बना तो लिया पर विसर्जन ही नहीं करा, ले शंकर जी को विसर्जन नहीं करा। और पार्थिव का नियम है, प्रदोष के दिन संध्या काल में रात्रि को हो सकता है, शिवरात्रि के दिन रात्रि को हो सकता है, पर बाकी के दिनों में चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, बाकी के दिन अगर आप पार्थिव बना रहे हो तो रात्रि होने से पहले उसका विसर्जन होना जरूरी है। रात्रि होने से पहले उसका विसर्जन होना जरूरी है। और शिवलिंग पार्थिव का मतलब ये होता है कि पार्थिव लिंग बनाना, पार्थिव शिवलिंग बनाना, उसका चेहरा नहीं बनाया जाता। पार्थिव में कभी भी आंख, नाक, मुख ये कुछ नहीं बनाया जाता। पार्थिव मतलब पार्थिव, शिवलिंग मतलब शिवलिंग। आजकल थोड़ा फैशन ज्यादा हो गया है तो लोग पार्थिव का भी चेहरा बना देते हैं ना, पार्थिव मतलब पार्थिव, शिवलिंग मतलब शिवलिंग। अब फैशन में लोग बनाने लगे, वो अपनी जगह पर शास्त्र जो कहता है, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं आया कि आप शिवलिंग का, आप पार्थिव का कहीं मुख बनाओ कि नाक बनाओ कि आंख बनाओ। पार्थिव मतलब पार्थिव, शिवलिंग मतलब शिवलिंग, शिवलिंग का निर्माण किया। अब मां यशोदा जी की माता पाटला देवी ने पार्थिव लिंग का
विसर्जन नहीं किया, घाट पर ही है, वहीं बैठी है, विसर्जन नहीं कर रही। और बस शिवलिंग के जो जलाधारी है उस जलाधारी पर पार्थिव पर हाथ रखकर बैठी है और भगवान को पुकार रहे। हमने परसों की कथा में कहा था, पुकारे जाओ पुकारे जाओ पुकारे जाओ। 10 साड़ी देखते हो तब एक साड़ी पसंद आती है, 10 कपड़े देखते हो तब एक कपड़ा पसंद आता है। उसी तरह 10 बार पुकारोगे तब एक पुकार भोलेनाथ सुनता जरूर है। पुकारो, बोल बम का नारा है। आवाज, नाश्ता ज्यादा करिया है क्या? जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल जल। अब यहां शिव तत्व कह रहा है 10 बार पुकारोगे तब एक पुकार मेरा शिव सुनेगा। 10 बार पुकारा सुनेगा। हाथ रखकर बैठ गई। कभी कभी तुम्हारा भी दिल कर जाए तो शिवलिंग हो, मंदिर देवालय शिवालय हो, शिवालय में जो जलाधारी होती है, जो चरण होते हैं जहाँ से पानी नीचे बहता है, वहाँ अपना हाथ रखकर कभी कभी बैठ गए। शिव, अगर मंदिर में भीड़ ना हो तो, भीड़ हो तो तुम फालतू मत बैठ जाना, नहीं तो हालत खराब हो जाए। भीड़ ना हो तो हाथ रखा बैठ गए। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले। हाथ शंकर के जलाधारी पर, उससे अपने मन की बात। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हाथ जलाधारी पर पुकार। पाटला देवी ने हाथ रखा जलाधारी पर, विसर्जन नहीं कर रही, आज उठी नहीं है, उठी नहीं। शंकर भगवान ने विचार करा, मुझे लगता है आज जिद पे अड़ गई, आज मुझे लगता है जिद। कभी कभी बच्चा मचल जाता है ना, तो माँ और बाप उस बच्चे की बात को फिर थोड़ा ना थोड़ा स्वीकार करते ही। मचल गया, कभी कभी रोज रोज मचलेगा तो फिर झाड़ू से झुड़ भी दिया जाएगा। कभी कभी जरा शब्दों पर जाना चाहिए, शब्दों का स्मरण करना चाहिए। कभी कभी अब भगवान कृष्ण की नानी पाटला देवी हाथ रखकर बैठ गई, हिलती नहीं, बैठी वहीं पर पुकार रही, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पुकार रही। बाबा ने सोचा ये आज हिलने वाली नहीं है। शंकर भगवान एक बूढ़े का रूप लेकर पाटला देवी के पास में पहुंच गए। बुजुर्ग का रूप, बूढ़े का, एक बूढ़े का रूप लेकर, बहुत बुजुर्ग का, बहुत बुजुर्ग। कल जब हम शिव भक्तों से मिल रहे थे तो उसमें एक माता मिलने के लिए आई थी जिनकी उम्र 106 साल थी। खंडेलवाल जी आप भी देखे होंगे, वो साइड में बैठी थी, स्मरण में होगा। काय शुक्ला जी आप मिले थे, 106 वर्ष की थी, 106 वर्ष। जब उनसे मिले और वो देख रही थी तो उनकी आंख में आंसू आ रहे थे। तो उनके पास में जो खड़ी थी वो बोल रही थी, हमारी माता जी आपको सुनती हैं और
श्रवण करती हैं और उनकी बहुत इच्छा थी कि एक बार आपसे मिलें। हो सकता है भोलेनाथ जी ने उनके लिए आपको यहाँ बुलाया। 106 वर्ष। एक बुजुर्ग का रूप लेकर मेरे महादेव आते। कभी कभी हो जाता है शिव तत्व को प्राप्त करने का एक भाव प्रकट हो जाता है। शिव तत्व का अब मेरे भोलेनाथ बूढ़े का रूप लेकर पहुंच गए पाटला देवी के पास में। ओ पाटला, पाटला ने सोचा मेरी जैसी बुढ़िया को कौन आवाज दे रहा है। मेरे पति बुलाते थे तो यशोदा की मां कहते थे, आज मेरा नाम पाटला। अच्छा, बुलाने का भी एक तरीका होता है। पति पत्नी को बुलाता है तो बड़ा विचित्र ढंग से बुलाता है, और पत्नी पति को बुलाती है तो बड़े विचित्र ढंग से बुलाती है। कभी कभी नाम का बड़ा अंतर हो जाता है। बड़ा नाम का अंतर है। अब एक बार की तो कथा है, इंदौर में हम कथा कर रहे थे, और इंदौर में जब बहुत साल पहले, बहुत साल पहले की बातें, लगभग हो गए होंगे 20-22 साल पहले, अपना पैलेस में कथा चल रही थी। और वहाँ कथा चलते चलते तो आरती पहले हम जय जगदीश हरे की गा रहे थे, तो इधर आरती करने वाले जो बाजू में खड़े थे और हम बोलते जय जगदीश हरे, पास में खड़ी एक माँ बोलती जय कल्लू के पिताजी हरे। वो जगदीश नाम ही नहीं ले। अब आरती तो पूरी हो गई पर ध्यान हमारा भटक गया, उसकी ओर गया। और आरती पूरी होने के बाद जब वो बेलपत्र तुलसी दल लेने के लिए आई तो हमने उनसे पूछा, हम जगदीश हरे बोल रहे हैं, तुम कल्लू के पिताजी हरे, ऐसा क्यों? आपकी क्या जगन्नाथ जी से कोई लड़ाई है? कहती नहीं, उनका नाम है। हमने कहा किनका? उनका। कभी कभी नाम का बड़ा अंतर पड़ जाता है। भारत में माताएं, कई माताएं, आजकल तो खैर लोग नाम से पुकारने लगे, पर भारतीय नारी पति का नाम। एक गांव में एक सर्वे करने वाले आए, और गांव में सर्वे करने वाले आए और सर्वे करने वालों ने पूछा, आते से सब घर के दरवाजे बजाते बजाते एक घर पर गए जहां उसका पति नहीं था, पत्नी अकेली थी, पत्नी बाहर आ गई। आते से पूछा क्या है? पति भी घर में है नहीं। पत्नी ने पूछा कौन है? हम सर्वे वाले हैं। अच्छा, जरा तुम्हारा नामांकन सर्वे करना है। बोलो क्या पूछना है, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने बता दिया मेरा नाम बिमला है। अच्छा, फिर बच्चे कितने हैं? कि 4 बच्चे हैं। नाम बताओ। उनका नाम बता दिया। पति भी है, उसका नाम। अब सर्वे वाले बोले नाम बताओ, बताती नहीं, शर्माने लगी, बोली नहीं। सर्वे वाले बोले हम डबल से नहीं आ सकते, अपने पति का नाम बताओ। घर में बच्चे नहीं, स्कूल गए, कौन से पूछे, क्या करे? नेम प्लेट भी नहीं लगी। अब करे तो करे क्या? बताओ अपने पति का नाम। उसने कहा देखो मैं बताऊंगी पर तुम समझ जाओगे क्या? हाँ समझ जाएंगे, बता। तो क्या 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई? 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई? सर्वे वालों ने कहा 3 गंजी 3 गंजी। हाँ 3 गंजी 3 गंजी तो 6 गंजी, मतलब 6 गंजी। 3 गंजी 3 गंजी मतलब 6 गंजी। अच्छा, पति का नाम छगनजी है। पत्नी फिर शर्मा के इशारा करी, हाँ जी। नाम कैसे बोल? आज पाटला देवी को लगा कि पाटला नाम बोला, ये बड़ा विचित्र, मतलब इतना पाटला नाम बोलने के लिए सामर्थ्यता चाहिए। कौन बोल दिया? किसने पुकारा है? शिव जी आवाज लगाए वृद्ध के रूप में, पाटला, ओ पाटला। पाटला ने जो पलट कर देखा कोई बुजुर्ग है। पाटला को गुस्सा आया। पाटला ने सोचा, माता पाटला ने विचार किया, बताओ मैं अच्छी खासी शंकर जी से प्रार्थना कर रही थी और ये बुढ़ा यहाँ बुजुर्ग यहाँ आ गया, और मेरे पूजन करने में तो मेरा पति भी मुझे नहीं उठने देता, बोलता ही नहीं। उसको मालूम है पति को भी कि उठने वाली तो है ही नहीं, तो पहले ही चाय बनवा लो, दूध बनवा लो, जो करना पहले। अगर ये पूजन में बैठ गई तो नहीं उठे।
और कई कई माताओं की आदत रहती है, पूजन में अगर बैठी हैं और अगर कहीं बहू बेटा पोता पाती जो भी कोई है वो अगर कुछ थोड़ा बहुत भी छेड़ देना तो इसको बड़ा गुस्सा आता, बड़ा क्रोध। पर क्रोध नहीं करना चाहिए। पर पाटला मेरे को पुकारा, कौन पुकार रहा है? जो पलट कर देखा एक बुजुर्ग थे, डंडा टेकते टेकते आ रहे थे। पाटला ने पूछ लिया, बाबा क्या चाहते हो? बाबा कहते हैं बहुत भूख लगी है, बहुत बहुत। बाबा भूख? हाँ बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ ठीक है बाबा। पाटला उठी, शंकर भगवान को जो नैवेद्य लगाया था वो पाटला ने शिव जी के सम्मुख में दे दिया। शंकर भगवान ने कहा, पाटला तेरी बेटी यशोदा से कहना सावन के महीने की जो श्रावणी आए, सावन के महीने की जो पूर्णिमा आए, सावन के महीने की जब श्रावणी आए, श्रावण की उस श्रावणी के दिन यशोदा अगर प्रेम से संत साधु जन को, गुरु जन को अगर भोजन कराएगी तो उसके घर में औलाद जरूर आएगी। कहो यशोदा से। श्रावणी पर? हाँ सावन का महीना था। पाटला ने तुरंत पत्र लिखा, पत्र लेकर दूत को भेजा। दूत जाकर यशोदा जी के पास पहुंचे। यशोदा जी के हाथ में पत्र दिया कि पाटला देवी ने पत्र भेजा है। मेरी माँ ने पत्र भेजा है? हाँ क्या लिखा है कि श्रावण के महीने में अगर तुम किसी संत साधु ब्राह्मण गुरुजन को भोजन कराओगी तो तुम्हारे घर में औलाद जरूर आएगी। सुना पाटला देवी ने जैसे ही पत्र भेजा, यशोदा जी ने स्वीकार कर नंद बाबा से कहा, जाओ आज ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर आओ। श्रावणी का दिन था, सारे ब्राह्मण संत साधुओं को निमंत्रण दे दिया गया। यशोदा जी क्या खीर मालपुआ बन गया। खीर मालपुआ बनकर तैयार हुआ। भोजन परोसने की तैयारी हुई। यशोदा जी भोजन परोस रहे थे, नंद बाबा भोजन परोस रहे थे और यशोदा मैया भी भोजन परोसने के लिए आई। तो इतना लंबा पल्लू यशोदा जी डालकर, हाथ में चुड़ला, कमर करधनिया, पांव पैजनिया, यशोदा जी इतना गहरा पल्लू ऊपर से लेकर नीचे तक पल्लू कर कर खीर परोसने के लिए आ गए। अब मालपुआ परोस रहे थे नंद बाबा और खीर परोस रही यशोदा मैया। खीर परोस रही यशोदा जी। दूध सामग्री जो होती है ना, वंश की वृद्धि करती है। आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है? श्राद्ध पक्ष में सारा भोजन कोई भी लगाकर ब्राह्मण को जिमाए उससे मतलब नहीं है, पर श्राद्ध पक्ष में तिथि पर, श्राद्ध में या अन्य तिथि पर, बरसी आदि तिथि पर अगर खीर का पात्र भरा जाए तो घर की बहू, घर की माता, घर की स्त्री, घर में जो ताई चाची जो भी है घर में स्त्री, उस खीर के पात्र को उसको भरना चाहिए। संपूर्ण थाली कोई लगाए और फिर निवेदन करेंगे। श्राद्ध पक्ष में एक बार प्रयोग कर कर देखिए। जिसके घर में 23 से 24 साल तक भी औलाद नहीं हो, 23 से 24 साल तक भी औलाद पैदा नहीं हुई हो, जिसके घर में संतान ना हुई हो, वो एक प्रयोग जरूर करे। एक प्रयोग जरूर करो कि 23 साल तक भी औलाद ना हुई हो तो श्राद्ध पक्ष में तुम्हारे दादा परदादा किसी का श्राद्ध घर में हो रहा हो और किसी दादी का श्राद्ध, किसी दादा का श्राद्ध, किसी बुजुर्ग का श्राद्ध तुम्हारे घर में हो रहा हो तो खीर के बर्तन में खीर तुम भरकर और उस ब्राह्मण को जिसको घर में बुलाया गया है भोजन कराने के लिए वहां तुम देकर आओ और अगले श्राद्ध तक इंतजार करो। मेरा बाबा वंश की वृद्धि करता ही है, निश्चितता देता है, वंश बढ़ाता ही है। तीन तिथियां हैं, तीन तिथियां जिसमें महादेव को दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। 3 तिथियां। और दूध कौन सा? हर कोई सा दूध नहीं, गौ माता का दूध लेकर, भले 1 चम्मच, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम गौ माता का दूध नहीं मिले तो तुम 1 चम्मच दूध भी हो, छोटा सा 2 बूंद दूध भी हो, पर गौ माता का हो, गौ सेवा में लीन होने वाले को 1 बूंद भी हो लिया, भले चम्मच भर हो, 2 बूंद का हो। 3 तिथियां हैं। पहला प्रदोष, दूसरी शिवरात्रि,
और तीसरे नंबर पर आती है सोमवार की अष्टमी। ये 3 तिथियां ऐसी हैं जिसमें 2 बूंद भी दूध अगर हम शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो अपना घर बच्चों की किलकारियों से कम नहीं होता, वो भराता ही है, वंश बढ़ता ही है। वंश बढ़ाने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका, जाओ अभी क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? और क्यों ना की कोई उम्र नहीं थी, छोटी सी अवस्था थी, भगवान को पा लिया। ध्रुव की 4 वर्ष की उम्र थी, भगवान को पा लिया। मीराबाई 7 वर्ष की थी, भगवान को पा लिया। कर्माबाई 9 वर्ष की थी, भगवान को पा लिया। क्या उम्र है? और हम उम्र का रोना रोते रहते हैं, दिन भर बैठकर उम्र का रोना रोते हैं हम, उम्र का रोना। अभी छोटे हो, अभी टाइम लगेगा, अभी रुको जरा, अभी रुको जरा, अभी रुको जरा। कोई कितना ही टोके, कोई कितना ही अपशब्द कहे, तुम्हारी मर्जी है, बच्चे तुम्हारे हैं, तुम्हारे बच्चे हैं। अपने बच्चों को क्या पढ़ाना और कैसे पढ़ाना और कब शादी करना ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। दूसरे पर अपने बच्चे नहीं हैं। अपने बच्चों को कितनी एजुकेशन देना ये तुम पे निर्भर करता है। अपने बच्चों को क्या संस्कार देना है तुम पर निर्भर करता है, दूसरे के बच्चे नहीं है। जब बच्चे हमारे, खिला हम रहे, पिला हम रहे, पाला हमने, गोदी में हमने रखा, बड़ा हमने किया, पहनाया हमने, घुमाया हमने, तो दूसरे के कहने पर क्यों अपने बच्चों की लाइफ खराब करें? बच्चे हमारे, पढ़ा हमने, बड़ा हमने किया, गोदी में हम रखे, इंजेक्शन लगवाए तो रात भर हम जागे, और बुआ जी ने कह दिया, फूफा जी ने कह दिया, मामा जी ने कह दिया, काका जी ने कह दिया। बच्चे उनने पाले थे, बच्चे तुमने पाले। उनकी एजुकेशन का ध्यान तुम्हें रखना, उनकी आगे बढ़ने की अग्रणता का ध्यान तुम्हें रखना, कोई दूसरा नहीं रखेगा। दूसरों ने कह दिया तुम्हारा बेटा ऐसा, दूसरों ने कह दिया तुम्हारी बेटी ऐसी, और तुमने मान लिया? नहीं, अपने भीतर वो विश्वास होना चाहिए, मेरे संस्कार। वो एक लाइन आती है, तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल, आगे आगे तुम बोलो, तू बिल्कुल मेरे जैसा। अपने संस्कार अपने बच्चों में आना चाहिए। बच्चे हमारे गर्भ में हमने रखा, पूजन हमने उसके लिए कितने जग तप अनुष्ठान करे, उसकी लाइफ हम बनाएंगे। दूसरे के कहने पर लाइफ नहीं बनती है, अपनी प्रबलता में लाइफ बनती है। इस लाइन इस बच्ची ने लिखा, विजया पिल्ले जी ने लिखा है, मेरी बेटी रिया पिल्ले 22 वर्ष की अवस्था में जब टीचर बन गई, जब पहली बार वो बोली थी क्या मैं सरकारी नौकरी कर सकती हूं, तब पूरा लोग हंस रहे थे। और जब इसने मेहनत करना प्रारंभ करी, शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करा, और जब सरकारी नौकरी लग गई, तब दुनिया के लोग कहने लगे कुछ ले दे के लगी होगी, ले दे। और अगर ले दे के लगी होगी तो तुम्हारी भी औलाद है, तुम लगवा लो, तुम लगवा लो, तुम ले दे के लगवा लो। उस बेटी का परिश्रम नहीं दिख रहा, उस बेटी की मेहनत नहीं दिख रही। एक बेटी की लगनता, एक बेटी की मेहनतता, उसका परिश्रम, उस बेटी का, उस बेटे का परिश्रम वो दिखना चाहिए। दुनिया के लोगों को लगता है बहुत काम है रे, कितना पैसा आ रहा है, कितनी दुकान चल रही है, कितना पैसा आ रहा है, कितनी एजेंसी, कितना सामान, कितनी ड्यूटी, कितना पैसा, कितना पैसा, कितना पैसा। अरे पूछो जो दिन रात एक कर रहा है, दिन रात। कमाना सरल विषय नहीं है भाई, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। आप अंदर बैठे हो, रोड पर जितने तो तुम अंदर नहीं हो, उससे दुगने पुलिसकर्मी रोड पर बरसते पानी में एक जैसे खड़े हैं, एक जैसे खड़े। आपको लगता है सरल है, हर चीज सरल, किसी को लगता है सबसे सस्ता काम, सबसे सरल काम है
खेती करना, खेती वालों से पूछो तो कहते सबसे सरल काम नौकरी करना, नौकरी वालों से पूछो सबसे सरल काम है भैया दुकान डाल लो, दुकान वालों से पूछो तो कि सबसे सरल काम है भैया चाय का ठेला लगा लो, चाय के ठेले वालों से पूछो तो कि सबसे सरल काम है भैया अपन तो मिश्रा जी जैसे कथाकार बन जाओ। सबसे सरल काम है। और कोई मिश्रा जी से तो पूछे, मिश्रा जी से पूछे कोई कि आपकी जिंदगी और मिश्रा जी की जिंदगी में कितना अंतर है, जरा आप पूछें। खूब प्रेम से ठेले पर खड़े होके पानी पतासा खा रहे, कोई तुम्हारा वीडियो नहीं बना रहा। 2 मिनट मिश्रा जी निकल तो जाए, 2 मिनट तो निकले। ट्रेन में वॉशरूम के लिए भी जाते हैं तो 4 कैमरे चालू रहते हैं, इंतजार ही करते हैं अभी निकलेंगे महाराज, अभी निकल। और ये हमारे पीएसओ उनसे कहते नहीं चलो उधर जाओ, वो उधर से खड़े खड़े मोबाइल चालू रखते हैं अभी। और दूसरे से भी कह दिया ये वाली टॉयलेट में गए, कोई पूछे? अरे भाई बहुत कुछ त्यागना पड़ता है तब जाकर आगे बढ़ा जाता है। बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ, तब अग्रणता आती है। बच्चे आपके, बेटा आपका, बेटी आपकी, एजुकेशन क्या कराना है ये आप पे निर्भर करता है। दूसरे के कहने पर कभी मत चलना अपने बच्चों के मामले में। माता पिता, घर के दादा दादी और अपने बच्चों से पूछकर बड़े प्रेम से बेटा खूब पढ़ो, तुम्हारी मन पड़े उतना पढ़ो, संस्कारों से विहीन मत होना, विद्या अध्ययन अच्छा करना। मेरा विश्वास कहता है एक दिन तू नाम कमाएगी बेटी, तू भी कहीं ना कहीं अच्छी ऑफिसर बनकर बैठेगी। तू कर तैयार, मेहनत करने में पीछे नहीं हट, एक परिश्रम अपना होना चाहिए। मीराबाई भगवान में समाई, ये मीराबाई का एक लक्ष्य था। कहाँ मीरा से ताने दिए गए मीराबाई को, तुम्हारे गुरु ऐसे, मीरा तू ऐसी, मीरा तू ऐसी, कितने कितने इल्जाम मीराबाई पे लगाए, पर मीरा थी। कर्माबाई पर लोगों ने अपशब्द कह दिए, कर्माबाई ऐसी कैसी, भगवान की भक्ति में डूबी रही। अरे कर्मा, भगवान कोई तेरे हाथ का खिचड़ा खाएंगे? खिचड़ा तेरे हाथ का? कर्माबाई तो कर्माबाई थी, प्रेम से भगवान के लिए बनाती थी और खिला देती थी। कर्मा तुम स्नान नहीं करी, कर्मा तुमने ये नहीं करा, कर्मा तुमने वो नहीं करा। कर्माबाई बोलती थी हृदय से अगर रिझाओगे, कल कथा में कहा था जहाँ बैठो वहाँ पुकार लो, जैसा मन है वैसे भज लो। दिखावे से शंकर प्रसन्न नहीं होता, भगवान दिल से प्रसन्न होता है, मन से प्रसन्न होता है। उसको रिझाने का तरीका केवल आपका हृदय। प्रसन्नता, कोई रास्ता नहीं देगा, मार्ग आपको बनाना है। ट्रैफिक में से आपको निकलना है, ट्रैफिक में से निकलने की आदत डालिए। दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, अपशब्द का ट्रैफिक है। गालियां देंगे, गाली का ट्रैफिक है। ताने देंगे, ताने का ट्रैफिक है। पूरे मोबाइल भरा पड़ा हुआ है ट्रैफिक से, पूरा मोबाइल भरा पड़ा हुआ है। पर आपको क्या पोस्ट करना है आप पर निर्भर करता है, आपको कौन सा फोटो डालना है ये आप पे निर्भर करता है। दुनिया अपशब्द कहती रहेगी, कमेंट्स मत पढ़ो, जितने कमेंट्स का बॉक्स है उसको बंद करके रखो और अपनी चीज दुनिया में प्रेषित करते रहो। अपन दो, अपन अपना कार्य करते चलो। अपन को कमेंट से मतलब ही नहीं, पहले से ब्लॉक कर दो, हमें कमेंट चाहिए ही नहीं। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। कमेंट्स का बॉक्स बंद करके रखो और अपनी फोटो खुद डालो। अपने को जो करना है वो करो। हम दुनिया के कहने पे थोड़ी ना चलेंगे, जो हमारी मर्जी होगी वो हम करेंगे। हम शंकर के भक्त, हम ओघड़दानी के भक्त, हम शिव की आराधना करने वाले। अपनी चित्त वृत्ति में चले, अपनी और जब अपनी चित्त वृत्ति में हम चलें तो शिव तत्व की प्राप्ति क्यों ना मिले, कैसे ना मिले।
भगवान शंकर की भक्ति कैसे प्राप्त नहीं होगी? आप अपने मन से तो चलो। आपका दिल करता है कि मुझे शंकर को जल चढ़ाना है, बड़े प्रेम से चढ़ाओ। आपका दिल करता है आज मंदिर में पोछा लगाना है, पोछा लगा दो। आपका दिल करता है आज अच्छा दिन है, मैं शंकर भगवान को एक बेलपत्र चढ़ाऊंगी, आज शिव जी को मैं माला चढ़ाऊंगी, आज शंकर भगवान को मैं रिझाऊंगी। ये आपका दिल करना। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कथा कही। चंचुला देवी का पति प्रेत योनि में था। एक संवाद तुमरुका जी ने चंचुला देवी को प्रसंग सुनाया सोमेश्वर भगवान का, सोमनाथ भगवान सोमनाथ का संवाद सुनाते हुए कहा कि चंद्र आसक्तियों में डूबने वाले थे, पर जब शरीर में काया का रोग बढ़ गया तब चंद्र आसक्ति से परे हो गए। सावन महत्तम सुना है कभी आप लोगों ने? श्रावण के महीने का महत्तम, श्रावण के महीने का महत्तम कभी अगर सुना नहीं है तो एक बार उसको सुनना। अब आपको आज तो कथा का विराम दिवस है, परंतु सावन महत्तम सुनिए कभी, योग लगे। कभी मौका लगे अब प्रयास करेंगे। 12 तारीख से जो 16 तारीख तक शिव महापुराण की कथा नया रायपुर में जो है, तो नए रायपुर में जो कथा चलेगी 1 बजे से 4 बजे तक, 5 दिन की कथा है और सावन भी विराम की ओर रहेगा। तो प्रयास करेंगे कि उसमें सावन के महत्तम को बांचा जाए और सावन महत्तम को सुना जाए। सावन का महत्तम क्या है, क्या महत्व है श्रावण का? केवल पार्वती जी ने पूजन करी उतना महत्व है कि श्रावण का? कांवड़ियों ने कांवड़ चढ़ाई, क्या केवल उतना महत्व है कि श्रावण का? श्रावण का महत्व क्या है उसको हम जाने। केवल पार्वती जी और शंकर जी के प्रसंग से ही श्रावण नहीं है। भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, इंद्र की पत्नी, शनि महाराज की धर्म पत्नी, देवगुरु बृहस्पति के जुड़े हुए संवाद सावन के महत्तम में आते हैं। उसको सुने, उसको पढ़ें। प्रयास करेंगे जो 12 तारीख से 16 तारीख तक 5 दिन जो नया रायपुर में कथा 1 बजे से 4 बजे तक आप लोग आस्था चैनल पर सुनेंगे और बाकी के सब लोग जो रायपुर के आसपास के हैं वो कथा में आएंगे। तो उसमें आप प्रसंग को श्रवण करें, उसको सुने, धारण करें। एक चंद्र को जो डूबे हुए थे अन्य में और काया का रोग हो गया, तब शिव याद आए। काया का रोग होने पर फिर शिव याद आए। शरीर में जब कष्ट आता है, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, डॉक्टर ने बता दिया, तब भगवान याद आते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है पहले से ही 1 लोटा जल चढ़ाते रहो ना, शरीर अच्छा है, जाते रहो शंकर जी के सामने, जाते रहो शिव के पास, 1 लोटा जल समर्पित कर दो। काया का रोग हुआ, देव ऋषि नारद ने कहा कि शिव की आराधना करें, शिव की आराधना। और अगर शिव की आराधना करी है तो ये फल तो मिलना ही है। करो आराधना तो आएगा। किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं करता, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे आएगा। कल एक लड़का कह रहा था, गुरुदेव कोई मेरे साथ में बुरा करता है तो मेरा बदला लेने का बड़ा मन करता है, ले लूं क्या? तो हमने कहा ले ले, उसमें क्या दिक्कत। पर एक बात सुन, हमने कहा देख, हम बोल जरूर रहे हैं कि ले ले, पर ईमानदारी की बात कहें, बदला लेने से तेरा भला नहीं होने वाला। इतना जरूर है कि बदला लेने की जगह तू खुद बदल जा, तब तेरा भला हो सकता है।
बदला ले लूं क्या? बदला लेने में तेरा भला नहीं हो सकता। और हमें मालूम था वो कौन सा बदला लेना जा रहा था, क्योंकि कल वो जब वो आया था तो वो वहां पर आया, मिल रहे थे वहीं पर, तो वहां मिलते मिलते उसके जूते कोई ले गया था, और उसके जूते ले गए तो उसको गुस्सा आ गया। बदला ले लूं क्या? हम जानते थे उसके कोई ले गया तो ये किसी के ले जाएगा, बदला ले लूं क्या? तो हमने कहा ले ले, मना नहीं, पर बदला लेने से अच्छा है कि अपने आप को थोड़ा बदल लिया जाए। चला गया ना, ये समझ अपने ऊपर का कोई बोझ था, चले गया, चले गया, जाने गया। अब तू बदला ले ले और मालूम पड़े उसका दूसरे के तू ले जाए, फिर वो दूसरा ढूंढे, फिर वो तीसरे के ले जाए, फिर तीसरा, बड़े बड़ा कहाँ बदला लेना नहीं, बदलो अपने आप को, बदलो। जब अपने आप को हम बदल लेंगे तो बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने विचारों को बदलो, अच्छा है ले जा, मेरे 500 के जूते लेकर चले गया, 1000 रुपए के जूते लेकर चले गया, ले जा, ना जाने मेरा कौन सा एक काल आने वाला था, वो काल तू ले गया, ले जा। अपने आप को बदल लो, अपने भीतर को बदलो। चंद्रदेव